So hello guys, today we are going to cover solutions chapter 2. This chapter is very easy and we are going to complete this chapter in a very easy way. Okay, so let's start. In this chapter we are going to study what is solution. Simply see, solution is homogeneous mixture of two or more components. See, if we are having two components in which we are taking one component or in which we are taking two and more components and they are homogeneous. Homogeneous means that we can easily mix them and we can't see them properly. We can't separate them with our hands. So it is known as homogeneous mixture. Let me tell you one more thing about these types of homogeneous structure. See, in a homogeneous mixture, the composition is identical throughout the solution. See, the composition in this beaker. See, okay, जो composition है इसके अंदर वो बहुत ज्यादा आइडेंटिकल है थ्रू आउट द सोल्यूशन. ठीक है, अब आ जाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर जो हमने पढ़ लिया है. ये यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपल सी बात है. सोल्यूशन क्या हुआ? होमोजीनियस मिक्सचर है. किसका? दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का. बहुत आसान है. आ जाओ अभी आगे. इसके अंदर अब देखते हैं एक्सप्रेशन. अब हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है. फॉर एग्जांपल परसेंटेज क्या है? किस चीज का परसेंटेज है? वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन. सिंपल. ठीक है, सोल्यूट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूट? सोल्यूट क्या है? सोल्यूट वो है, सी, अगर किसी मिक्सचर के अंदर अगर किसी मिक्सचर के अंदर कोई कंपोनेंट, देखो, अगर तुमने पानी लिया है और उसके अंदर शुगर गिराई है तो जो तुम्हारा जिसकी क्वांटिटी तुम्हारी ज्यादा होगी, है ना, वो होगा तुम्हारा क्या? सोलवेंट. और जिसकी क्वांटिटी तुम्हारी लेस होगी वो क्या होगा? तुम्हारा सोल्यूट. देखो, अब मैंने एक मिक्सचर लिया. ठीक है, किसका मिक्सचर है? वाटर का. और वाटर के साथ हम लोग सोच लेते हैं कि हमने ऑयल लिया, तो ऑयल क्या हुआ? सोल्यूट. और वाटर क्या हुआ? सोलवेंट. अब दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या हुआ? सॉल्यूशन. ठीक है, तो इन दिस फॉर्मूला what we are studying, see, weight of solute by weight of solution into 100. सिंपल. परसेंटेज का यही तो फॉर्मूला है मेरे भाई, आराम से हो जाएगा. अब आ जाते हैं, एक और फॉर्मूला है हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, मिलीलीटर इनटू 100. ठीक है, अगर ml छोड़ो, अगर ये जो है ना हम लोगों का क्या है, ये है ना मोलरिटी, और ये क्या है बताता हूँ, देखते रहो. ये है ppm, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन की 10 पावर 6 वाले पार्ट्स पर मिलियन. अगर हम लोग एक सॉल्यूशन के अंदर मिलियंस ऑफ पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिर अगर हमें उसको कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से क्या होगा? कैलकुलेट होगा. अब देखते हैं हम कुछ नए फॉर्मूलाज जैसे कि मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलालिटी. ठीक है, मोलालिटी, रीटी. अब हाउ कैन वी लर्न दिस? मोलालिटी के अंदर है R. ठीक है, तो फिर देखो, मोलरिटी, रिवर आ रहे हैं ना, RI, रिवर. तो रिवर से क्या इंडिकेट होता है? वाटर. ठीक है, तो मोलरिटी क्या होगा? मोलरिटी होगा नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वाटर. समझे? और जो मोलरिटी है, तो उसके अंदर क्या होगा? केजी. ठीक है, ऐसे समझ लो तुम लोग, बहुत इजीली याद हो जाएगा. आ जाओ अभी और देख लेते हैं कि भाई जो मोलरिटी होता है उसका फॉर्मूला है ये. ठीक है, और जो मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन और मास होता है वो जो उनका, और मोल मास फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन दोनों चेंज विद टेम्परेचर के साथ क्या चेंज होता है? मोलरिटी होता है. अब कैसे याद करोगे कि मोलरिटी क्या बताया था? R फॉर रिवर, एंड रिवर क्या है? वाटर, है ना. और उससे क्या याद कर लिया था तुम लोगों ने? लीटर, मिलीलीटर. ठीक है, तो पानी जो होता है वो तो तुम उबालते हो ना, you just boil the water. So this is a way from which you can learn these things. Okay, so now let's come up here. इसके अंदर क्या है? solubility. What do you mean by solubility? है ना, तो solubility इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर क्या होता है? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है. ठीक है, और टेम्परेचर का इफेक्ट होता है एंडोथर्मिक यानी कि हीट जो है वो रिलीज नहीं हुई है. ठीक है, और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? जो हीट है वो रिलीज हो चुकी है. ठीक है, कैसे याद करोगे? रिलीज यानी कि एग्जिट. ठीक है, तो रिलीज यानी कि एग्जिट, ऐसे याद कर सकते हो भाई इजीली. एंडोथर्मिक यानी कि अंदर करके याद कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो. तो सिंपली ऐसे हो जाएगा. आ जाओगे अब सोल्यूबिलिटी. अब हेनरीज लॉ आ जाते हैं. भाई व्हाट डू यू मीन बाय हेनरीज लॉ? भाई हेनरी जी थे, वो उन्होंने लॉ क्यों बनाया? देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज. देखो, वेपर फेज क्या होता है? जब हम किसी पानी के अंदर
क्या कहते हैं, वेपर्स बनने लग जाते हैं, तो उसे कहते हैं वेपर फेज। एंड पार्शियल प्रेशर यानी कि कुछ टाइम के लिए जो प्रेशर गैस देती है इसके अंदर, जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर, वो प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन के। जैसे कि इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ क्या, ऑफ अ गैस, ठीक है, इन अ सॉल्यूशन। और इसके अंदर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट, ओके, व्हिच इज आल्सो रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय kH, ठीक है। अब आ जाते हैं सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर, ओके। अगर सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है, देखो सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिमिटेशंस वगैरह भी है, अभी पढ़ते हैं उन सबको। पहले इसका एग्जांपल देख लो। जब डाइवर्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर जाते हैं तो वहां पर प्रेशर बढ़ने लग जाता है, ठीक है। क्या होता है, प्रेशर बढ़ने लग जाता है, जिससे कि उन लोगों को एनोक्सिया नाम की एक डिजीज हो जाती है जो लो ऑक्सीजन में होता है, क्योंकि सोल्यूबिलिटी जो होती है वो कम होने लग जाती है, क्योंकि लोअर गैस सोल्यूबिलिटी, इट मींस हायर KH यानी कि हायर हेनरीज कांस्टेंट। अब आ जाते हैं आगे, वेपर प्रेशर एंड रोल्स लॉ। अब वो जो हमने हेनरीज कांस्टेंट पढ़ा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस के बारे में था। अब इसके अंदर क्या है, जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स मतलब जो बॉयल हो सकते हैं, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं जो बॉयल हो सकते हैं, उनका हायर वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। मतलब उनका जो प्रेशर होता है ना वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो जल्दी से उबल जाते हैं, ठीक है। ये इनका प्रोसेस है। अब आ जाते हैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स वो नॉन लिक्विड्स होते हैं जो जिनके अंदर भाप, जो मतलब जो भाप है ना वो जो होती है वो नहीं बनती है, जैसे कि क्योंकि इनका लो वीपी होता है, लो वेपर प्रेशर होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है, यानी कि बहुत ज्यादा हम इसको टेम्परेचर देंगे तब जाके ये बॉइल होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, PA इज इक्वल टू PA डॉट इनटू में XA क्या है, मोल फ्रैक्शन, PA क्या है, पार्शियल प्रेशर, और ये क्या है, रोल्स कांस्टेंट, ठीक है। इसका एक छोटू सा एक और फॉर्मूला है जे वाला, P डॉट माइनस में P डॉट इज इक्वल टू N बाय N प्लस में, ठीक है। ये भी बता दूंगा मैं आगे, आ जाओ अभी। अब आ जाते हैं रोल्स लॉ में दो तीन टाइप के, ठीक है। क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक तो आइडियल सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे करता है, यानी कि जो रोल्स लॉ की बातें मानता है। इसके अंदर डेल्टा H मिक्स यानी कि हीट एंथैल्पी होती है वो जीरो होती है और डेल्टा V मिक्स भी जीरो होती है, ठीक है, समझ गए। और इनके अंदर जीरो नहीं होगी, इसलिए तो क्या है, नॉन आइडियल है, सिंपल। अब नॉन आइडियल के अंदर दो टाइप होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाला होता है उसके अंदर क्या होता है, जो AB इंटरेक्शन होती है वो वीकर होती है। देखो, एक तो हो गया सोल्यूट, ऐसे मानो ये हो गया सोल्यूट और ये हो गया सोलवेंट और ये हो गया सोल्यूट सोलवेंट, ठीक है। अब इन दोनों का, अगर इन दोनों का इंटरेक्शन AA और BB का इंटरेक्शन इससे ज्यादा होगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव वाला। अगर इसका ज्यादा हो गया AB का यानी कि सोल्यूट सोलवेंट का, तो ये नॉन आइडियल बन जाएगा, AB इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, समझ गए। अब आ जाते हैं आगे, एजियोट्रोप्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एजियोट्रोपिक, ठीक है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स वो मिक्सचर होते हैं जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये मिक्सचर होते हैं टू और मोर कंपोनेंट्स के दैट बॉइल एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, ओके। अब इसके अंदर क्या होते हैं, एजियोट्रोप्स के अंदर देयर आर टू टाइप्स, व्हाट आर दे, फर्स्ट इज पॉजिटिव डेविएशन एंड सेकंड इज नेगेटिव डेविएशन। इन पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, इसका सेकंड नेम क्या होता है, minimum boiling point minimum boiling azeotrophs and maximum boiling azeotrophs are known as negative deviation, है ना। इनके एग्जांपल्स जरूरी हैं, CCl4 and CHCl3 और इसका HCl और वाटर याद कर लेना, वन इज मोर देन इनफ। अब आ जाते हैं आगे, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो वाली प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल पे, ना कि उनके नेचर पे, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो नेचर पे डिपेंड नहीं करती है कि भाई उसका नेचर कहता है कैसा है, वो ना सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो इसका फॉर्मूले है, अब इसके अंदर 4 या 5 चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसके अंडर आता है, जो क्या है, ये है। अब भाई सोल्यूट पार्टिकल्स थे, देखो उनने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया किसको, जो सोलवेंट थे और वो वोलेटाइल थे,
मतलब भाप बन सकते थे, पर उनको क्या कर दिया, सोल्यूट के पार्टिकल्स ने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया तो फिर क्या हुआ, उसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, पी डॉट माइनस में पी बाय पी डॉट, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट, ये क्या है, सॉल्यूशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आ जाओ अभी और देखते हैं। अब आ जाता है सेकंड वाला, इसके अंदर क्या है, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स, ठीक है। इसकी आराम से छोटी छोटी सी फॉर्मूला है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी सॉल्यूशन माइनस में टी डॉट सॉल्वेंट, ठीक है। और उसका क्या है, जी रहा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी डॉट माइनस में टी सॉल्यूशन। मेन फॉर्मूला ये नहीं है इनका, मेन फॉर्मूला है ये, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में, के बी क्या है, हो गया इब्लूस, ये क्या है, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, इसे हम लोग एक और चीज कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसके अंदर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू में एम, एम क्या है इसके अंदर, मोलैरिटी। आ जाओ अभी, ये रहा, यहाँ पर भी वही सीन है, ठीक है। आ जाओ भाई आगे चलते हैं हम लोग, तो डेल्टा टी एफ में भी वही सीन है, वो फ्रीजिंग पॉइंट का हो जाता है। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, ओस्मोसिस क्या होता है। ओस्मोसिस होता है कि लोअर, क्या, लोअर साइड वाली रीजन से, जब एक प्रोसेस है सिंपली जो लोअर साइड वाले रीजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली साइड की तरफ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चल रहा है कि भाई रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आपके घर में आरओ लगा होता है उसके अंदर होता है कि एक तरफ तो मोर कॉन्सेंट्रेशन वाला हमने वाटर लिया और यहाँ पर क्या बना ली, एक सेमी परमेएबल वॉल जैसी बना दी, जो सिर्फ अच्छे ही, मतलब जो एक वॉल है ऐसा समझ लो, और यहाँ पर प्योर वाटर है, ठीक है। अब जो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा मेरे भाई, इस तरफ ये अगर जाएगा तो लेस कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगा, ठीक है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड, तो फिर ये प्योर हो जाएगा। इस तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन है मेरे भाई, अगर हम इसके ऊपर पार्शियल प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, इसको जानबूझ के धक्का देंगे, तो फिर इस तरफ ये हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला इस तरफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे आ जाएगा। इसे हम लोग, जो हमने प्रेशर लगाया उसको कहते हैं हम लोग क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला बन जाता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जिसके अंदर सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, इनटू में आर क्या है, आर है अपना गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टी है अपना टेम्परेचर। आ जाओ अभी, पाई क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आ जाता है क्या, हम लोगों का एबनॉर्मल मोलर मास, कि एबनॉर्मल और मोलर मास क्या है और वेंटो फैक्टर क्या है। भाई हम जब अपना कैलकुलेट कर रहे थे, जो हमने अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला पढ़ा, तो वो हर चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने वेंटो फैक्टर का इन्वेंशन किया, है ना, यूज किया। तो फिर इसके अंदर जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है, तब ये वेंटो फैक्टर हमने यूज किया। तो हम सिंपली कुछ नहीं करते, आई से ना उन सभी फॉर्मूले के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो आई को निकालने के लिए नॉर्मल मास बाय एबनॉर्मल मास यूज करना पड़ता है, बस यही है। आ जाओ आगे, है ना। अब ये सारी चीजें हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई वगैरह कर देते हैं हर एक चीज के अंदर, ठीक है। अब जो आई होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें अल्फा चाहिए होता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है आई माइनस वन एन माइनस वन, ठीक है। एसोसिएशन और डिसोसिएशन का दोनों का अलग अलग होता है। तो बस ये छोटा सा चैप्टर इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आगे और चैप्टर्स के अंदर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।